Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एप्टीट्यूड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट एंड अपना इजी टॉपिक है जो था हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, तो इसके हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका करेंगे पार्ट 7। ठीक है, 7th पार्ट में हमारे पास क्या है हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ सके कि हमें जो एजेस वाले प्रॉब्लम्स है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 हम देखेंगे, हमारे पास है द रेशो ऑफ द फादर एज टू द सन एज इज 4:3। जो फादर और सन की एज का रेशो दिया है 4:3 दिया है। दैट मीन्स ये आ गया फादर का और ये आ गया सन का रेशो। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ देयर एजेस इज ये क्या है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196। जो प्रोडक्ट है उनकी एजेस का वो है 196। What will be the ratio of their ages after 5 years? After 5 years के बाद उनकी जो ages है उसका क्या रेशो होगा। उनकी एजेस नहीं निकालनी, उनकी एजेस का रेशो निकालना है। ठीक है, तो वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेट द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी PROPORTIONALITY प्रोपोर्शनलिटी बी x। ठीक है, लेट करते हैं कि जो रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो किसके बराबर है, x के बराबर हमारे पास है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 4x इंटू x इक्वल टू 196। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एजेस का प्रोडक्ट। दैट मीन्स 4x, 4 यहाँ पे है और x आ गया हमारे पास इसका रेशो ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, 1, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया, तो ये है 196 के बराबर, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 196। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 196 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 196 डिवाइडेड बाई 4 जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाती है हम अगर करके देखें, 196 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 196 डिवाइडेड बाई 4 जब हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 49। ठीक है, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यानी हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स ये x स्क्वायर इक्वल टू रूट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया। ठीक है, फर्दर एम्प्लाइज दैट ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, 7 आ गया हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई, 7, 7 आ गई हमारे पास वैल्यू एज ऑफ द सन। ठीक है, एज ऑफ द सन हमारे पास आ गया 7। therefore एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू 7 ईयर्स। 7 ईयर्स क्यों आया, क्योंकि ये जो सन का जो रेशो था वो कितना था, सन का रेशो 1 था। 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स दैट मीन्स एक्स, दैट मीन्स 7 ईयर्स। ठीक है, अब फादर की बात करें, जो फादर की एज थी वो कितनी थी, फादर की एज थी हमारे पास 4, 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 7 है, दैट मीन्स 28 ईयर्स। ठीक है, लेकिन हमें बताया गया था क्या निकालने के लिए, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द एजेस, रेशो निकालना था एजेस का आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अगर हमने निकालना था रेशो ऑफ एजेस तो वो कितना हो जाता हमारे पास, एक हमारे पास है इसका 7 है सन का, तो सन की बात करें तो हमारे पास है 7। ठीक है, 7 प्लस 5, 5 ईयर्स आफ्टर की बात हो रही है तो दैट मीन्स 5 ईयर्स प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 12 ईयर्स सन के लिए, और फादर के लिए रेशो हमारे पास कितना आ गया 28 प्लस 5, दैट मीन्स 33 ईयर्स। देयरफॉर इसका जो हम रेशो लिखेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले फादर का रेशो था, फादर का रेशो दैट मीन्स 33 इज टू
फिर आ गया हमारे पास सन का, दैट मीन्स 12, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11:4, दैट मीन्स इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार। द रेशो ऑफ रीताज एज टू द एज ऑफ द मदर इज 3:11, दैट मीन्स ये आ गया रीता का रेशो, ये आ गया उसकी मदर का रेशो, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24, इसमें हमारे पास डिफरेंस दिया है, इनका जो एजेस का डिफरेंस है वो है 24। एंड व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स हमने रेशो निकालना है इनकी एजेस का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सोल्यूशन में लिख देंगे डिफरेंस ऑफ एजेस, जो डिफरेंस है एजेस का वो कितना हमारे पास दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8। डिफरेंस इन रेशोज, सॉरी डिफरेंस इन रेशोज वो 8 दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंस इन रेशोज इक्वल टू 8, ओके। देन 8 इक्वल टू 24, जो रेशो जो दिया हुआ है उसके बीच का डिफरेंस, दैट मीन्स 11 - 3, ये 8 आ गया। और 8 किसके बराबर दिया हुआ है, 24 के बराबर, ये आ गया 24 के बराबर, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लें, 8 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे बच जाएगा 1:3, दैट मीन्स 1 अप्रॉक्सीमेटली 3, ऐसे आ गया, ठीक है। Therefore, that is the value of 1 in ratio is equivalent to 3 years. That means जो 1 है वो 3 years के बराबर है, ठीक है। Therefore हम बात करें रीताज एज की, तो रीता की कितनी एज होगी, रीता की जो एज होगी, रीता की एज होगी कितनी, 3, यहाँ पे रीता की एज का दिया हुआ है 3 × 3 इक्वल टू 9 ईयर्स। देन उसकी मदर्स की बात करें, उसकी मदर की एज की बात करें तो मदर की एज का रेशो कितना है, 11 दिया हुआ है, 11 × 3, क्योंकि ये जो है एक की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 33 ईयर्स, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर 3 ईयर्स की बात करें, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स की बात करें तो हमारे पास इसका रेशो कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 9 में हम 3 प्लस कर देंगे, 9 + 3, ठीक है। और यहाँ पे इज टू 33 + 3, ये हो जाएगा 9 + 3 12 इज टू 33 + 3, दैट मीन 36, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से 12 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1:3, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1:3, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, तो जो आंसर आया वो आया 1:3। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन एट प्रेजेंट इज 6:1। तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास रेशो है किसका, फादर का और सन का, दैट मीन्स ये 7 रेशो किसका है, फादर का, और 1 रेशो है सन का, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेशो है वो कितना है, 7:2, दैट मीन्स ये आ गया फादर का और ये आ गया सन का। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, हमने प्रेजेंट एज निकालनी है सन की, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास फादर इज टू सन दिया हुआ है, फादर इज टू सन, जो फादर का रेशो है इज टू सन का रेशो है हमारे पास वो कितना है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज में इन दोनों का रेशो है 6:1, और अगर हम बात करें आफ्टर 5 ईयर्स की, आफ्टर 5 ईयर्स की, तो ये रेशो हमारे पास 7:2, ठीक है। देयरफॉर जो हमारे पास सन की एज होगी वो कितनी हो जाएगी, सन की एज जो होगी, ये वाला सन है, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, 1
5 इंटू 7 - 2 divided by 6 into 2 minus 7 into 1 equal to 5 years. ठीक है. Then father's age. फादर एज की बात करें तो फादर का रेशो कितना है? 6 है. 6 इंटू 5 इंटू 7 minus 2 divided by 6 into 2 minus 7 into 1 इक्वल टू 30 ईयर्स. ठीक है. तो ये कैसे आया, इसका क्या फार्मूला है, ये हम नीचे देख लेते हैं. हमारे पास फार्मूला इसका क्या बनेगा. यहाँ पे है डायरेक्ट फार्मूला. फादर इज टू सन. फादर इज टू सन की बात करें, यहाँ पे प्रेजेंट एज है x इज टू वाई, और आफ्टर t ईयर्स की बात करें तो a इज टू b. ठीक है. तो इसमें सन की एज निकालने का फार्मूला हमारे पास है y. ठीक है. y है हमारे पास कितना, y दैट मीन्स ये वाली वैल्यू. ठीक है. दैट मीन्स सन वाली वैल्यू. तो सन वाली वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में कितनी थी, ये थी हमारे पास सन वाली वैल्यू 1. तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारे पास इंटू टी. टी दैट मीन्स टाइम. टाइम यहाँ पे हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 5 इज टू a माइनस बी. a माइनस बी दैट मीन्स ये रेशो a माइनस बी. ये रेशो कितना है, 7 - 2. 7 - 2 हमने ये लिखा. डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ गया 6 इंटू 2. ठीक है. 6 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1 क्रॉस प्रोडक्ट. ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट इसका कैसे हो जाएगा, ये वाला, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका ये आ गया डिफरेंस. ठीक है. सेम फादर की एज के लिए यहाँ पे वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी किसकी, x की. ठीक है. यहाँ पे x आ जाएगा. x दैट मीन्स फर्स्ट वाली वैल्यू. तो फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है इज टू बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास सेम रहेगी. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 30 ईयर्स. ठीक है. तो आपको ये फार्मूला रिमेंबर कर लेना है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन एट प्रेजेंट आर इतने. जो प्रेजेंट का रेशो है फादर एंड सन का, दैट मीन्स ये आ गया फादर का रेशो, ये आ गया सन का रेशो. ठीक है. इतना. देन 4 ईयर्स अर्लियर. ठीक है. उसमें हमने बात की थी 4 ईयर्स आफ्टर की, इसमें हम बात कर रहे हैं 4 ईयर्स अर्लियर की. तो हमारे पास यहाँ पर रेशो है फादर का ये, सन का ये. ठीक है. व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर. तो हमने निकालनी है प्रेजेंट एजेस, निकालनी है किसकी, सन की एंड फादर की. ठीक है. तो ये निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, फादर इज टू सन. जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, फादर इज टू सन. ठीक है. तो यहाँ पे प्रेजेंट एज जो होगी इनकी वो कितनी होगी, वो हमने करना है, वो आ गई 3:1 आ गई प्रेजेंट की. और 4 ईयर्स बिफोर की अगर हम देखें, 4 ईयर्स बिफोर की देखें तो उसका जो रेशो है 4:1 है. देयरफॉर जो सन की एज होगी वो कितनी होगी, जो सन की एज होगी तो वो कितनी होगी, यहाँ पे सन है, सन यहाँ पे आ गया, प्रेजेंट एज देखनी है, दैट मीन्स 1 इंटू टाइम. टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे 4 ईयर्स. ठीक है. पिछले वाला जैसा फार्मूला था वैसे ही है, y इंटू टाइम, टाइम आ गया t, दैट मीन्स 4 ईयर्स इंटू a माइनस बी. a माइनस बी कौन सा आ गया, a माइनस बी आ गया हमारे पास नीचे वाली टर्म, दैट मीन्स 4 - 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है, डिफरेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट और इसका डिफरेंस. तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1. ठीक है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 ईयर्स. ठीक है. देन हमारे पास आ जाता है फादर्स की एज. फादर्स की एज, अगर फादर की एज की हम बात करें तो फादर के एज का जो रेशो है, प्रेजेंट रेशो, वो है 3:2 टाइम. इसमें भी सेम आएगा, बाकी चीजें सारी सेम आएंगी. 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1. ठीक है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 ईयर्स. ठीक है. तो हमारे पास आंसर आ गया इसका.
एक आ गया 12 ईयर्स, दूसरा आ गया 36 ईयर्स। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करना है इसकी हम देख लेते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा फार्मूला यूज होगा, सेम फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। ठीक है, तो इसमें फर्क कहाँ पे आएगा, अब हम देख लेते हैं इसमें फर्क कहाँ पे आएगा। हमारे पास है नोट क्या है, while evaluating the difference of cross product always take the positive sign। ठीक है, तो always हमने पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ वैल्यू चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, एंड ऑफ चैप्टर। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए ले आ सकूं। ठीक है, थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.